हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है, उस वचन को पढ़ने के बाद परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत उत्तम योजना को लेकर आएगा। परमेश्वर आपके कामों को ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीषों को लेकर आएगा और आपको ये मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर ने आपके लिए कितने उत्तम उत्तम पदार्थों को रखा हुआ है, कितनी उत्तम उत्तम आशीषों को परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। कि जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर कैसे बिना मांगे आपके जीवन में कार्य करता है और आपको कितना ब्लेस करता है, आपको आशीषित करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन्हीं भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा बड़ी अद्भुत रीति से कामों को होता हुआ देखना चाहते हैं। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, लगभग सभी अपने जीवन में ये चाहते हैं कि परमेश्वर उनके लाइफ में कार्य करे, उनके कामों को सफल करे, उन्हें ब्लेस करे, उनके घराने को ब्लेस करे, उनके बच्चों को आशीषित करे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमें अपनी उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे परमेश्वर हमसे बात करता है। और वो हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करते हैं तो परमेश्वर का वचन कैसे हमारी लाइफ में पूरा होता है। कुछ चीज़ों को पाने के लिए पहले हमें भी कोशिश करनी पड़ती है और उसके बाद वो चीज़ें हमारे जीवन में हमें मिल जाती हैं। तो आइए हम पहले बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका 65 अध्याय, 65 अध्याय और उसकी 4 आयत को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो भजन संहिता में दाऊद परमेश्वर के बारे में लिख रहा है। दाऊद ये लिख रहा है कि वो इतना महान परमेश्वर है कि वो जिसको चुन लेता है वो धन्य हो जाता है। वचन कहता है कि क्या ही धन्य है जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। तो परमेश्वर का वचन इतना सुंदर और इतना अच्छा है कि वो हमारे जीवन में हमेशा पूरा होता है। वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जिसको परमेश्वर चुन के अपने समीप आने देता है। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज लोगों को ये लगता है कि हम अपनी मर्जी से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमें चुनता है कि हम उसकी महिमा करें। हम उसको नहीं चुनते कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। परमेश्वर हमें चुनता है कि वो हमारे जीवन में काम करना चाहता है। इसीलिए जब तक उसकी इच्छा ना हो, कोई भी उसकी बिना इच्छा के उसके पास नहीं आ सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया जाता है तो बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सुसमाचार को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं और अपना मन, अपना हृदय परमेश्वर की ओर क्या करते हैं, फेर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वचन सुनाया जाता है लेकिन वो परमेश्वर की ओर अपना हृदय परिवर्तन नहीं करते। तो इसीलिए वचन कहता है कि बुलाए गए तो बहुत हैं लेकिन चुने गए थोड़े हैं। और वो चुने हुए कौन है? जिसे परमेश्वर चुनकर अपने समीप आने देता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें जब हम वचन को पढ़ते हैं ना तो हमें वचन की समझ आती है कि वचन हमसे क्या कहता है। हर एक जन, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक उसे ऊपर से ना बुलाया जाए, जब तक उसका चुनाव परमेश्वर की ओर से नहीं होगा, वो जब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के आप उन उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त हों जो उसने हमारे लिए रखे हैं, जो उसने हमसे वायदा किया है वो हमें देगा, वो हमें जब ही मिल सकता है जब हम उसकी इच्छाओं के अनुसार चलेंगे, जब हम उसके वचन को पूरा करेंगे।
तभी वो हमें चुनकर अपने समीप आने देगा। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो पवित्र है, वो पवित्रताई में चलने वाला परमेश्वर है। वो यही चाहता है कि जो उसके लोग हैं वो भी पवित्रताई में चलें। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो नशे करते हैं, जो अन्य प्रकार के तम्बाकू खाते हैं, अन्य प्रकार के बुरे कामों को करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं क्या कहते हैं, पाप को ख़त्म करने आया हूँ, पापियों को ख़त्म नहीं करने आया हूँ। परमेश्वर कैसे लोगों को चुनता है? जो गलत संगतियों में होते हैं, जो गलत कामों को करते हैं, जो वे विचार में होते हैं। परमेश्वर उनके हृदय को बदलता है, उनके भीतर से परमेश्वर पाप को ख़त्म करता है, पापी को ख़त्म नहीं करता। उसको क्या करता है? अपने लहू से धोता है, उसे शुद्ध करता है, उसे पवित्र करता है और अपने समीप आने देता है। आज बहुत से जो लोग हैं जो क्या कहते हैं कि अरे तुम तो ये करते हो, वो करते हो, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, ये गलत। परमेश्वर का वचन कहता है कि वही व्यक्ति धन्य है जिसे मैं चुनकर अपने समीप आने देता हूँ। और परमेश्वर किन लोगों को चुनता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वैद्य होता है ना, वो भले चंगों के लिए नहीं होता। जो डॉक्टर होता है वो एक तंदुरुस्त स्वस्थ व्यक्ति के लिए नहीं होता। डॉक्टर किसके लिए होता है? जो बीमार है, जो बहुत सालों से बीमारी में है, जो अन्य प्रकार की बीमारियों में, डॉक्टर उसका इलाज करता है। उसी तरह से हमारा परमेश्वर है, वो किन लोगों को चुनता है? जो गलत होते हैं, गलत संगतियों में होते हैं, जो पाप में होते हैं, नशों में होते हैं, परमेश्वर उनको चुनता है और अपने समीप आने देता है। आज हम भी जब परमेश्वर के समीप आए हैं, तो जब हम भी पापी थे, परमेश्वर ने हमें चुना और अपने लहू से धोया। जब हमने उसके नाम का बपतिस्मा लिया, अपने पापों को छोड़ा, परमेश्वर से हमने वायदा किया, अपने पाप को छोड़ा, तौबा करी, अंगीकार किया, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसने अपने लहू से हमें धोया और शुद्ध किया, और आज हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो ये नहीं है कि हम शुरू से बहुत अच्छे थे, बाइबल पढ़ने वाले थे, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने ये अनुग्रह मुझ पे किया, मेरे पति पे किया, मेरे घराने पे किया कि उसने हमारा जीवन बदला। तो सेम चीज़ वो आपके जीवन में भी करता है। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में थोड़ी सी जगह देते हैं, तो वो आपके हृदय को बदलता है और आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देता। आज बहुत से लोग जो हैं वो अपने मन में यही सोच लेते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन जब वो वचन को सुनते तो उन्हें ऐसा लगता है कि वचन उनके लिए है ही नहीं, क्योंकि वो तो पाप में है, वो तो नशों में है, वो गलत संगतियों में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वचन को सुनकर आपके हृदय में वचन कार्य कर रहा है, आपको लगता है कि हाँ परमेश्वर का वचन मेरे लिए है, वो मुझसे बात कर रहे हैं, तो अपने हृदय को परिवर्तन कीजिए, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लेके आए। बेशक अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं तो भी परमेश्वर आपको अपने समीप आने देगा, लेकिन पहले आपको उन्हें अपने जीवन से दूर करना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर के वचन को जान जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक इंसान को ये नहीं पता कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है और वो पाप कर रहा है, तो मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन जानने के बाद हम गलतियाँ कर रहे हैं तो हम परमेश्वर की नज़रों में दोषी ठहरते हैं। लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरे वचन को जान चुके हो और फिर भी तुम पापों में हो, नशों में हो, गलत संगतियों में हो, तो ये तुम्हारे लिए एक भयानक बात है। मैं फिर तुम्हें दंड दूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम इन सभी बातों को छोड़कर, पाप को छोड़कर, नशे को छोड़कर तौबा कर लेते हो, तो मैं तुम्हें चुनकर अपने क्या करूँगा, समीप आने दूंगा और तुम मेरे आंगनों में वास करोगे। तुम मेरे उन उत्तम पदार्थों के वारिस होगे जो मैंने तुम्हारे लिए रखी है। तुम मेरे भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त किए जाओगे। परमेश्वर के भवन के उत्तम उत्तम पदार्थ कौन से हैं? हमारी आशीषें, हमारी ब्लेसिंग्स, हमारे जीवन में बड़ी बड़ी आशीषें, हमारी चंगाई, हमारा छुटकारा, हमारी डिलीवरेंस, हमारी हीलिंग जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई है, हमारा वो काम जो कभी नहीं बना परमेश्वर से बनाता है, वो चीज़ें जो आपके जीवन में आपने कभी नहीं देखी परमेश्वर वो आपको देता है। वो ऐसी ऐसी आशीषें आपको देता है जो आपने कभी नहीं सोची होगी कि आप उसके वारिस हो सकते हो। परमेश्वर वो चीज़ें आपके लाइफ में देता है। आपको एक अच्छा बिजनेस, उत्तम जॉब, उत्तम बच्चे, उत्तम हस्बैंड, उत्तम वाइफ, उत्तम फैमिली परमेश्वर आपको देता है। कब? जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं और जब परमेश्वर चुनकर आपको अपने समीप आने देता है,
तब परमेश्वर की वो उत्तम आशीषें आपके जीवन में कार्य करती हैं, तब आप उसकी उत्तम आशीषों को अपनी लाइफ में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन एक ब्लेस्ड जीवन हो, आपका जीवन आशीषित हो, आपके बच्चे आशीषित हों, आपका फाइनेंस आशीषित हो, आपके घराने, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार ब्लेस हों, तो आपको परमेश्वर के साथ चलना होगा, वचन के साथ चलना होगा और परमेश्वर के साथ पूरी ईमानदारी, पूरी वफादारी के साथ चलना होगा। अपने पापों को छोड़ना होगा, अपने नशों से छुटकारा, आपको तौबा करनी होगी, आपको अपने जीवन से सारी बुराइयों को दूर करना पड़ेगा और तब परमेश्वर आपको अपने लहू से धोकर और आपको चुनकर अपने समीप आने देगा और आप धन्य होंगे और आप परमेश्वर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त किए जाएंगे, उसकी उत्तम आशीषों के आप वारिस होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में कार्य करे। आज ही आप अपने गुनाहों को छोड़ें, पापों को छोड़ें, तौबा करें परमेश्वर के सामने और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, अंगीकार करें और परमेश्वर से वायदा करें कि परमेश्वर तेरा वचन मैंने सुना है और उसे अपने हृदय में लिया है। मैं अपनी गलतियों को छोड़ता हूँ, पाप को त्यागता हूँ परमेश्वर और तेरे पीछे चलने का वायदा करता हूँ। अब मुझे अपने लहू से धो और मुझे शुद्ध कर और मुझे चुन कर अपने समीप आने दे और अपनी उत्तम आशीषों से मुझे ब्लेस कर। फिर देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कैसे आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करता है और आपको ब्लेस करता है, आपको आशीषित करता है। मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि आज का वचन आपकी लाइफ में कार्य करेगा। आप परमेश्वर की उत्तम चीज़ों के वारिस होंगे और परमेश्वर आपको अपने समीप आने देगा और आप अपनी सभी गलत संगतियों से, गलत बातों से, गलत विचारों से छुटकारा पाएंगे, नशों से तौबा करेंगे और परमेश्वर आपको एक अलग ऊंचाइयों पर लेके जाएगा और आप कभी वापस सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो आप सभी जन ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आज के वचन के द्वारा आइए हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया। सामर्थ्य पिता परमेश्वर मैं आपसे वायदा करती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर कि आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना है मेरे प्रभु, उन सभी लोगों के जीवन में आपने अद्भुत रीति से कार्य किया है मेरे परमेश्वर। और मेरे प्रभु जितने लोग आपसे वायदा कर रहे हैं मेरे परमेश्वर कि वो अपने पापों को छोड़ रहे हैं, नशे को छोड़ रहे हैं मेरे परमेश्वर और आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं ताकि आप अपने लहू से उन्हें धोएं और शुद्ध करें और अपने समीप आने दें और अपनी उत्तम आशीषों से ब्लेस करें मेरे प्रभु। आप उन सभी लोगों पर दया कीजिए और अनुग्रह कीजिए। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर मैं एक एक जन को आपके सामर्थ्य जलाले हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्रभु। आपका अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए पवित्र आत्मा जी। इसी घड़ी आपका पाक पवित्र लहू में एक एक जन के ऊपर लगाती हूँ मेरे प्रभु। इनकी देह प्राण आत्मा पर आपका लहू छिड़कती हूँ परमेश्वर। इनके हृदय को तू साफ कर, इनकी मेरे पिता परमेश्वर जीवन को तू बदल मेरे प्रभु। उनके हालातों को चेंज कर मेरे खुदावन। इनके जीवन से सारी बुराइयों को तू दूर कर मेरे प्रभु। हर प्रकार का अंधकार का आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे यीशु के नाम में। सारी बीमारियां इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए, तेरी दया तेरी शांति एक एक जन के ऊपर आने पाए मेरे प्रभु। इनके घरों में, इनके परिवारों में मेरे परमेश्वर तू इन्हें उत्तम आशीषों के साथ ब्लेस कर। इनके फाइनेंस को, इनकी जॉब को, इनके बिजनेस को, इनके बच्चों को मेरे प्रभु, इनके माता पिता को मेरे परमेश्वर तेरा आत्मा छुए मेरे प्रभु और उनके जीवन में तू अद्भुत रीति से कार्य कर, उन्हें छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। हर वो बीमारी जो शैतान की ओर से आई है मैं उसे डांटते और आउट करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर वो चीज़ जो यहोवा की ओर से इनकी लाइफ में नहीं आई मैं उसे आउट करती हूँ यीशु के नाम में मेरे परमेश्वर। इसी घड़ी तरह आत्मा एक एक जन को छुए राइट नाउ, सिर से लेकर पैर के तलवों तक मेरे प्रभु मैंने तेरे लहू में कवर करती हूँ परमेश्वर। तेरी फायर इनके ऊपर उतरे मेरे प्रभु और शैतान के सारे काम जल जाएं, नष्ट हो जाएं यीशु के नाम में। मैं इसी घड़ी होली गोस्ट की फायर को कमांड करती हूँ शैतानी योजनाओं के ऊपर, शैतानी कार्यों के ऊपर मेरे परमेश्वर। इसी घड़ी वो सारा दर्द इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे यीशु के नाम में। मैं उसे फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, आउट करती हूँ, कमांड करती हूँ। इसी घड़ी इनके शरीरों को छोड़े, हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार की बीमारी इनके शरीर को छोड़े और जाता रहे यीशु के नाम में। हर प्रकार की वो दुष्ट की आत्मा जो इनके कामों को रोकती है बनने से मैं उसे आउट करती हूँ, आउट करती हूँ। हर प्रकार का फेलियर का आत्मा आउट हो जाए इनके बच्चों के अंदर से, इनके बिजनेस के अंदर से, जॉब के अंदर से आउट हो जाए, आउट हो जाए। मैं कमांड करती हूँ
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक जन को तेरे लहू में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। इनकी चंगाई का, छुटकारे का मैं घोषणा करती हूँ मेरे प्रभु की ये तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, ये तेरे मार खाने से छुटकारा पा चुके हैं परमेश्वर। इनके जीवन से सारी बीमारियां, सारे रोग दूर हो चुके हैं। तेरा वचन कहता है कि देख मैंने तेरे बीच में से सारे रोगों को दूर कर दिया। सच में खुदावन ये वचन लोगों के जीवन में पूरा हो। जितने बीमार लोग हैं इस वचन को सुने मेरे परमेश्वर, वो चंगाई को प्राप्त करें यीशु के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए, आशीषित करने के लिए, ब्लेस करने के लिए मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाइयों के पास कोई बेबी नहीं है मेरे प्रभु, तो उनके ऊपर बेबी की आशीष को खोल। तेरा वचन कहता है जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में खुलेगा। मैं इनकी बेबी की ब्लेसिंग्स को खोलती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनकी जॉब की आशीष को खोलती हूँ, इनके फाइनेंस की आशीष को खोलती हूँ परमेश्वर। इनके घर में बरकत की आशीष को खोलती हूँ परमेश्वर। इनके बच्चों के ऊपर मेरे परमेश्वर तेरी आशीष को खोलती हूँ। एक अच्छी एजुकेशन के लिए मेरे परमेश्वर में आशीष को खोलती हूँ मेरे पिता। तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ, तुम्हारी प्रार्थनाओं को हमेशा निरंतर सुनता है मेरे परमेश्वर और अपने लोगों को छुटकारा देता है, आशीषित करता है, ब्लेस करता है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तूने अपने लोगों को उत्तम पदार्थों से तृप्त किया है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना विनती को तूने सुन लिया है मेरे प्रभु, अपने लोगों को छुटकारा दिया है, आशीषित किया है, ब्लेस किया है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर, तेरी सुरक्षा को मांगती हूँ मेरे खुदा बाप। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े ही विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, आज के वचन के द्वारा आपके सभी कामों को ब्लेस करे और परमेश्वर आपको उत्तम आशीष के साथ ब्लेस करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग आज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।